पटना का पीएमसीएच का नाम बदल करके मुंह फोड़ो सीएमएच रख देना चाहिए, क्योंकि यह अस्पताल इलाज करने के वजह से नहीं जाना जाता है, लोगों का मुंह हाथ तोड़ने के वजह से जाना जाता है। जिस तरह से मनीष कश्यप के साथ पटना का पीएमसीएच में सलूक हुआ है और 3 घंटा तक इनको बंधक बना करके जिस तरह से बुरी तरह से पीटा गया है, जिस वजह से इनका मतलब काफी गंभीर चोट आया है, अभी निजी अस्पताल में भर्ती है पटना में ही। और उनका हेल्थ बुलेटिन भी सामने आया है, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। अभी ऑक्सीजन लगाया गया है, अभी ऑक्सीजन पर ही है आपके जो है मनीष कश्यप, क्योंकि पटना पीएमसीएच में मुंह तोड़वा डॉक्टर सब है। क्योंकि ये सब मतलब गलती से आप पटना का पीएमसीएच में पहुंच के कैमरा उमरा खोल दे दिए तो आपका मुंह हाथ फूट जाएगा। आगे आपको पूरी खबर समझाएंगे, मनीष कश्यप का हेल्थ बुलेटिन जो आया है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से आ रहा है कि 19 मई को मनीष कश्यप पहुंचे आपका पटना का पीएमसीएच दोपहर के करीब में, एक मतलब व्यक्ति का पैरवी करने, मतलब इलाज को लेकर के। क्योंकि पटना का पीएमसीएच में अगर आपका पैरवी और भी नहीं है तो आपका इलाज भी नहीं होगा, आपका मरीज वैसा ही छटपटा के मर जाएगा। क्योंकि बिहार में अफसरशाही इतना हावी है कि आजकल मतलब बिहार में कोई चीज बिना घूस का होता नहीं है। तो पटना का पीएमसीएच में अगर आपको एक बेड लेना है तो अगर आप मंत्री तक का सिफारिश नहीं लगाएंगे तब तक आपको बेड तक भी नसीब नहीं होगा पटना का पीएमसीएच में। और बिहार में खास करके बिहार का सरकारी स्कूल और अस्पताल का आप सच्चाई नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही बोर्ड लगा दिए हैं हर जगह कि आप अस्पताल में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, स्कूल का रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। क्योंकि दोनों जगह नमूना लोग भरे हैं, सरकारी स्कूल में भी डेल्टा को डेल्टा लिखने वाला सब भरा है, तो उस सबका भी सच्चाई आ जाएगा अगर कैमरा चला जाएगा तो। लेकिन आजकल जिस तरह से पटना का पीएमसीएच ऐसा लग रहा है कि ये बिहार का पटना में ना हो, ये किंग जॉन उन का देश में हो। क्योंकि यहाँ आप फोन तक अगर आप लेके जाते हैं तो किसी से वीडियो कॉलिंग बात नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैमरा खोल के कुछ आप दिखाना चाहते हैं मरीज के बारे में अपने परिजनों को तो भी आप नहीं कर सकते हैं। कमाल का मतलब ये अस्पताल है, ये अस्पताल है कि मतलब कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ अंदर में धंधा जो हो रहा है उसको क्या पटना का पीएमसीएच के डॉक्टर क्या छिपाना चाहते हैं, सवाल तो खड़ा होगा। क्योंकि जिस तरह से एक मनीष कश्यप एक फेमस यूट्यूबर बिहार के हैं और वो भी बीजेपी का नेता है जाने माने, जो मोदी जी का स्वागत किए थे झारखंड में, मोदी जी के साथ इनका फोटो है। जब इनका कुटाई हो जा रहा है आपका पटना का पीएमसीएच में, तो सोच लीजिए कि आम आदमी जाते होंगे गलती से जब आप सवाल कर देते होंगे तो उन लोगों के साथ पटना का पीएमसीएच के डॉक्टर क्या सलूक करते होंगे, इसी से आप अंदाजा लगाइए। और बिहार में आजकल आप चाहे थाने में चल जाइए, चाहे अस्पताल में चल जाइए, तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह मतलब हर कोई अपना नियम कानून बिहार में चला रहा है। और माननीय नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार जी बोलते हैं सच्चाई दिखाइए, जब सच्चाई ही छिपाया जाएगा तो दिखाया कैसे जाएगा। और खबर आया कि ये 3 घंटा जो मनीष कश्यप को पटना का पीएमसीएच में जो बंधक बनाया गया, और बंधक बनाने के बाद खबर आया कि डॉक्टर सब बुरी तरह से पिटाई की है, सीना पे इनको चोट आया है, मुंह सूज गया है, और ये भी खबर आया कि टांग पर भी गंभीर चोट है, सांस वांस लेने में दिक्कत हो रहा था मनीष कश्यप को। और वो भी जिस तरह से अधीक्षक का कमरा में इनको 3 घंटा बंधक बनाया गया और पीटा गया, और इनसे लिखित में जबरदस्ती लिखवाया गया है कि आगे चल के तुम लिखो कि एफआईआर नहीं करोगे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा सलूक यहाँ नहीं हुआ है। मतलब तुम मुंह हाथ फोड़ दो तुम सब, और लोग मतलब तुम सबके डर के मारे लोग एफआईआर भी ना कराए। कमाल का मतलब जोर जबरदस्ती है पटना का पीएमसीएच में। यहाँ डॉक्टर रहते हैं कि जल्लाद रहते हैं कि गुंडे रहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। अगर मनीष कश्यप कुछ गलती किए थे तो तुम पुलिस को बुलाते, लेकिन यही सब जिस तरह से खुद अपने आप को न्यायाधीश बने हुए हैं डॉक्टर साहब, तो इस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या जो आपका फर्जी तरीके से जो पटना का पीएमसीएच में जो डॉक्टर बनाया जाता है उसी को क्या छिपाया जा रहा है पटना का पीएमसीएच में? क्या डॉक्टर कोई वहां काला धंधा कर रहे हैं क्या पटना का पीएमसीएच में, कि कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है पटना का पीएमसीएच में? और यही मनीष कश्यप नहीं पिटाए हैं पटना का पीएमसीएच में, इससे भी पहले बहुत बड़े बड़े पत्रकार पिटा चुके हैं पटना का पीएमसीएच में, उनका लाखों का कैमरा तोड़ दिया गया। वो बेचारे लाज शर्म के मारे बाहर आके नहीं बताए कि उनके साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि एक अलग रैकेट चल रहा है पटना का पीएमसीएच में। अगर आप गलती से उस रैकेट का अगर पर्दाफाश करना चाहिएगा तो आपका ही सब जान ले लेगा। क्योंकि जिस तरह से ये सब मनीष कश्यप को बुरा तरीके से पीटा है, जिसके बाद रात के 9 बजे वहां का एक निजी अस्पताल में गए हैं, पटना का एक निजी अस्पताल बताया जा रहा है, जिस अस्पताल का नाम है आपका डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरावती अस्पताल, जिसमें 9 बजे भर्ती हुए हैं। वहीं पे आपके जो है सतीश कुमार सिंह जो डॉक्टर साहब है, वही हेल्थ बुलेटिन का जानकारी दी है कि अभी हालत थोड़ा ठीक है मनीष कश्यप का, कल तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, लेकिन अभी उनको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ऑक्सीजन लगाया गया है क्योंकि छाती पर काफी चोट है, आपका टांग में चोट है, आपका मुंह सूजा हुआ है, और आप देख और ऑक्सीजन पे रखा गया है मनीष कश्यप को, फोटो में भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर के आने वाले समय में उन डॉक्टरों पे क्या कार्रवाई होता है देखने वाली बात होगी। और बिहार में
अब पटना का पीएमसीएच में अगर कोई कैमरा ले जाना चाहता है, फोन ले जाना चाहता है, वहां का अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहां अगर वो वीडियो बना के दिखाना चाहता है तो इसमें गलती क्या है? क्या वो प्राइवेट जगह है? पटना का पीएमसीएच भी तो एक सरकारी सरकारी जगह है, और सरकारी जगह पे किसी का बाप का बकौती नहीं है, लेकिन वहां का डॉक्टर सब अपना बाप का बकौती समझ लिया है सब। और वही हाल है स्कूल का, सरकारी स्कूल का, कि वहां भी आप कैमरा लेके नहीं जा सकते। अगर लेके जाएंगे तो वहां भी मास्टर सब हाथ चलाने के लिए तैयार हो जाएगा कैमरा पे, क्योंकि वो सबका फुल पट्टी खुल जाएगा, क्योंकि डाल्टा को डेल्टा लिखता है सब। मनीष कश्यप भले नेता है, बहुत लोगों को मनीष कश्यप से नाराजगी हो सकता है, क्योंकि वो बीजेपी जब से ज्वाइन किए तो उनका बहुत आलोचना हुआ, लेकिन अगर वो व्यक्ति नेता है तो वो किसी का पैरवी अगर करने जा रहा है तो क्या गलत काम करने हो जा रहा है अस्पताल में? तो वहां का डॉक्टर सब पकड़ के उसको कूट देंगे। कमाल का मतलब पटना का पीएमसीएच का नियम कानून है। और आजकल बिहार में अगर आप थाना में जाइए, अगर आप वहां जब आप सवाल कर दीजिए तो दरोगा थपड़िया दे रहा है, स्कूल में जाइए तो मास्टर हाथ चला रहा है। तो आजकल बिहार में चल क्या रहा है? क्या बिहार में हर मतलब सरकारी दफ्तर में अलग नियम कानून बना हुआ है और सब अपने आप को हथवाना नरेश बन गया है सब? जो आम जनता है कहीं पैसा खा के ये सब जिस तरह से चल दिया गया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, और माननीय नीतीश कुमार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्या पटना का पीएमसीएच में कुछ धंधा चल रहा है क्या, कि उसी को पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर छिपाना चाहते हैं? जो फर्जी तरीके से डॉक्टर बनाया जाता है, क्या उसी काला धंधा को क्या पटना के पीएमसीएच के डॉक्टर छिपाना चाहते हैं? इसको लेकर के तो अब सवाल उठेंगे। और कैमरा क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि प्राइवेट तो जगह नहीं है पटना का पीएमसीएच। लेकिन वहां का स्थिति ऐसा है कि आप गलती से वहां का अगर गेट पर कैमरा अगर दिखाई दे दिया तो वहां का जो गार्ड सब है वो अपने आप को वहां का डीएम समझता है, वो सब रेट तो करने लगता है। तो इसी से अनुमान लगाइए कि बिहार में नीतीश कुमार के हाथ से शासन व्यवस्था निकल के बिहार का प्रशासन के हाथ में चल गया। अभी प्रशासन पूरा मनमाने तरीके से बिहार में जितने सरकारी नौकरशाह हैं वो मनमाने तरीके से अपना मनमाना चला रहे हैं बिहार में। और आए दिन तेजस्वी यादव इसको लेकर के नीतीश कुमार का आलोचना भी करते हैं, लेकिन जो नीतीश चाचा हैं बगले में है पटना का पीएमसीएच, एक बार भ्रमण कर लें, लेकिन गलती से भेष बदल के मत जाइएगा, नहीं तो देख ही रहे हैं कि वहां का डॉक्टर समूह हाथ छोड़ दे रहा है। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।